पबजी खेलने से मना करने पर 2 खुदकुशियां। ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगवाने के लिए लाहौर पुलिस मुतहर्रिक हो गई। एसएसपी एडमिन की जानिब से एडिशनल आईजी ऑपरेशंस को खत लिखा। गेम की वजह से बच्चों में जारहाना रवैया परवान चढ़ रहा है। नौबत खुदकुशियों तक आ पहुंची है। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए गेम पर पाबंदी लगाई जाए। Guy entered the hostel of Karachi University hostel. He attacked me that time while I was entering the washroom. जामिया कराची गर्ल्स हॉस्टल में गैर मुल्की खातून को हिरासा करने का मामला। वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड के बयान ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। कहा वाक़े की सुबह मुतासरा खातून को हॉस्टल में रहने से मना किया था। सिक्योरिटी गार्ड ने हॉस्टल के गेट पर ताला भी लगा रखा था। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का कैसे दाखिल हुआ, कैसे फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम तक पहुंचा, कैसे फरार हुआ, तहकीकात जारी। नाराज होकर चली गई थी वो अपने पेके, वापस नहीं आ रही थी। मिलते कर रहा था मैं, तो परेशानी के आलम में बच्चों को मार दिया। रावलपिंडी में 3 कमसिन बहन भाइयों का कत्ल। सफाक बाप ने बीवी से लड़ाई पर 2 बेटों और 1 बेटी को मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम रावलपिंडी से भागकर कराची जा रहा था। सखर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा अफराद के कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी इरफान बहादुर के मुताबिक शकील उर्फ हड्डी एमकेएम डेथ स्क्वाड का सरगर्म रुकन है। बैनुल-अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पेट्रोल बम वक्त से पहले अवाम पर क्यों गिराया? हुकूमती टीम सफाइयां देने आ गई। वफाकी वजीर उमर अयूब की आलमी मंडी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश। कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोल 112% महंगा हुआ, हमने तो सिर्फ 25% बढ़ाई। अब भी कीमत फरवरी के मुकाबले में 17 रुपए कम है। नून लीग के दौर में 1 महीने में 31% इजाफा किया गया। उमर अयूब के मुताबिक नदीम बाबर का पावर डिवीजन से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। पीटीआई एक नया रहनुमा चुन ले। जहाँ पर मईशत तबाह हाल है वहाँ पर आपने अवाम पर इतना बड़ा बोझ टैक्सों का डालकर पेट्रोल को अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया। नून लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई को नया लीडर चुनने का मशवरा। शाहिद खाकान बोले आईनी तब्दीली के हक में है, गैर आईनी तब्दीली के हक में नहीं। एहसन इकबाल का कौमी असेंबली में खिताब। तुर्क ड्रामे और तुरल को तंज का जरिया बना लिया। तुर्की ने एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल। जब आप एकदम से 25 रुपए पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ाएंगे ना। गाड़ी जो है ना, जो ट्रिप लगाती है उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए का फर्क पड़ गया है इस चीज़ में जो इन्होंने किराया बढ़ाया है डीजल। और 2 दिन से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डीजल मिल भी नहीं रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। एसी बसों के किराए में 20, नॉन एसी के किरायों में 15% इजाफा। रिक्शा ड्राइवर्स बरहम। एक्सपो सेंटर के सामने एहतजाज। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारे। कितने दिन हो गए और हम लोग परेशान है। रात को रोड के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना हम लोग। पेट में खाना नहीं खाते, बिल भरते, क्या करेंगे? गरीब लोग क्या करेंगे? भूख मारेंगे। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग। कई इलाकों में 16-16 घंटे बिजली गायब। लियारी, लियाकताबाद, जमशेद रोड या फिर मलीर, कोई इलाका लोड शेडिंग से महफूज नहीं। बंस रोड, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, एफबी एरिया में भी बिजली की आनियां जानियां। के इलेक्ट्रिक ने फिर आवाम को तसल्ली दे दी। तर्जुमान के मुताबिक ईंधन की फराहमी में बेहतरी आ रही है, जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आज के बाद से इस तमाम एहतजाज को कराची शहर के चप्पे चप्पे में फैला दिया जाएगा और सिंध के शहरों तक फैला दिया जाएगा।
सिंध असेंबली के सामने MKM के धरने का तीसरा रोज। रहनुमाओं ने एहतजाज का दायरा सूबे भर में फैलाने का इंदिया दे दिया। कुंवर नवीद कहते हैं सूबाई हुकूमत शहरी इलाकों से टैक्स जमा करती है, लेकिन शहरों पर पैसा खर्च करते हुए उनकी जान निकलती है। सूबाई बजट में कराची के लिए सिर्फ 11% मंजूर नहीं। अब फिर आप उम्मीदवार हैं या नहीं? मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ। कोई शख्स अगर वो समझता है कि तहरीके इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी उसको सपोर्ट करेगी तो ये मेरे ख्याल में उसको सियासत के अलावा कुछ और करना चाहिए। वज़ीर आज़म के ओहदे का बिल्कुल भी उम्मीदवार नहीं। फवाद चौधरी का तज्जिया 100% गलत था। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रोग्राम सवाल में खरी खरी बातें। कहा फवाद चौधरी और मैं दोनों एक दूसरे को कायल करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म ने भी फवाद से पूछा था ये कौन सी लड़ाई है जो हमें नजर नहीं आती। इमरान खान ने काबीना में आने का कहा तो वापस आया। जहांगीर तरीन पाकिस्तान का बड़ा सियासी नाम है, जब तक कुछ साबित ना हो कोई मुजरिम नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने की ठान ली। बिलावल भुट्टो के अपोजिशन रहनुमाओं से धड़ाधड़ राब्ते। सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बजट के मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम दुश्मन बजट किसी सूरत नहीं मान सकते। वज़ीर आज़म को अपनी नाअहली का हिसाब देना होगा। अल्लाहु अकबर। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा कराची में सेनेटर सिराजुल हक की इमामत में अदा की गई। सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुनव्वर हसन को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। और दौरा इंग्लैंड के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम आज सुबह खुसूसी तैयारे से बरतानिया रवाना होगी। पहला टेस्ट क्लियर करने वाले 18 खिलाड़ियों के दूसरे टेस्ट भी मनफी आ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोहम्मद हफीज का दूसरा टेस्ट मनफी आया है।